हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल में पैशन ऑफ लाइफ विद कविता। और बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी बता देती हूँ, मैं हूँ कविता। तो आज है साल का पहला दिन और साल की पहली सुबह। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक हो, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास हो और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद हो, उसकी पूरी ज़िंदगी महकता हुआ गुलाब है। प्यारी सी सुबह का आप सभी को प्यारा सा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं तो छुट्टियों के मज़े भी लिए होंगे और इस नए साल में शायद बहुत सारे रेजोल्यूशन भी बनाए होंगे और उन्हें पूरा करने की कोशिश में भी होंगे। तो इतने दिन से आप मेरे मायके के व्लॉग देख रहे थे और पिछले व्लॉग में आपने देखा कि जो है मैं मायके से आ चुकी हूँ ससुराल, और यहाँ आके जो पहली वाली लाइफ थी फिर बस वही चालू हो गई है। तो आज है साल का पहला दिन, साल की पहली सुबह और साल का पहला संडे। तो घर से आई थी तो थोड़ी लेट भी हो गई थी और आके जो है एकदम से नींद भी नहीं आ रही थी। सेट होते होते थोड़ा सा टाइम लग गया। सोच के तो सोई थी सुबह जल्दी उठूँगी और साल की जो शुरुआत है सुबह जल्दी की सुबह से करूँगी, पर घर पे हस्बैंड का ना होना, ऊपर से संडे, ऊपर से बच्चों की छुट्टी और उसके ऊपर से जो है कोहरा छाना, इन सारी चीज़ों ने मुझे जल्दी से उठने ही नहीं दिया। तो कई बार सोच के सोते हैं और सुबह उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो करी कराई प्लानिंग रहती है वो भी फेल हो जाती है। खैर, साल का पहला दिन हो, पहला संडे हो, या शायद ठंड की कड़ाके की पहली ठंड हो, काम तो करने ही पड़ते हैं। तो बस शुरुआत कर दी थी बर्तनों को साफ़ करने से। तो जितने भी बर्तन दिख रहे थे सारे के सारे निकाल लिए, क्योंकि 8 दिन घर पे ना होने से उनमें धूल थी। गर्मी का मौसम होता तो शायद और भी ज़्यादा धूल होती, तभी धूल थी और 8 दिनों से जो है बर्तनों को छुआ तक नहीं था, इसलिए उन्हें यूज़ भी नहीं कर सकते थे। तो पहले जितने भी बर्तन दिख रहे थे सारे के सारे जो है साफ़ कर लिए। बड़े वाले बेटे को बुला लिया ताकि वो मेरी थोड़ी हेल्प कर सके। जब तक मैं बर्तन मांजती जाऊं तो वो उन्हें जमा सके, तो मेरे लिए और बर्तनों को रखने की जगह बन सके। अपने दोनों बेटों को अपने साथ काम पे लगाने की वजह सिर्फ यही होती है कि एक तो मेरा हाथ बट सके और दूसरा उन्हें भी एहसास हो सके कि घर में भी बहुत काम होते हैं। तो जो काम मेरे बच्चे कर सकते हैं, जो उनके लायक हैं, मैं वो उनसे ज़रूर कराती हूँ। कुछ मैं करती हूँ, कुछ उनसे कराती हूँ। इस तरीके से मैं उन्हें सिखाती भी हूँ और कह लीजिए आगे के लिए तैयार भी करती हूँ। तो आपको पिछले व्लॉग में बताया था, हस्बैंड तो घर पर है ही नहीं। वो होते तो ज़रूर जो है उनके लिए खाना जल्दी बनाना पड़ता, क्योंकि उन्हें जाना होता है। पर आज संडे था तो बच्चों को भी कहीं नहीं जाना था, तो जो है आराम से उठी थी, आराम से सारे काम कर रही थी और सारे कामों को निपटाना भी था, क्योंकि जो है खाना भी बनाना था। और जितने भी बर्तन मेरी नज़रों के सामने थे सबको ही मांज दिया था। बड़े वाले बेटे ने सबको जमा भी दिया था। अब जो है बस प्लेटफॉर्म साफ़ करनी थी, क्योंकि इतने दिनों से जो है ये साफ़ हुई नहीं थी। तो सबसे पहले उठ के जो काम करा था, झाड़ू झाड़ने के बाद बस यही करा था कि सारे बर्तनों को मांज देना है। तो ये अभी घर गई थी तब आपको दिखाई थी कि उर्ली लेके आई हूँ। लड्डू गोपाल के लिए जो है नए कपड़े लिए थे, तो बस नए साल पे जो है लड्डू गोपाल को नए कपड़े पहना दिए और मंदिर की सफाई भी कर दी थी। और बस बच्चों को लेके जो है मंदिर चली गई थी, क्योंकि देखिए नया साल है और नए साल पे जो है भगवान जी का आशीर्वाद लेना तो बहुत ही ज़रूरी है। और मंदिर में आके ना एक अलग सी ही वाइब आने लग जाती है, बिल्कुल पॉजिटिव सी वाइब। वो पढ़ो। तो ये जो मंदिर है ना बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि ये जो है भोले बाबा की पिंडी है। भोले बाबा और माता पार्वती की मूर्ति है और सामने ही जो है पीपल का पेड़ है, नंदी महाराज हैं, खुली सी जगह है। तो बहुत ही सुकून सा मिलता है, घंटी बहुत अच्छी लगती है। और बस मंदिर में प्रार्थना करने के बाद आ गए थे घर पे, क्योंकि घर पे जो है पेट पूजा भी करनी थी। और बस मंदिर से पूजा करने के बाद आ गए थे घर पे और दाल चावल बना लिए थे, क्योंकि रात को घर से आए थे ना तो थोड़ा सा हैवी खाना हो गया था। बस इसलिए अभी जो है थोड़ा सा लाइट वेट दाल चावल ही बना लिए। तो ना अभी बहुत ज़्यादा जल्दी भी हो रही थी, भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो बस सिंपल से दाल चावल बना लिए। एक तो जल्दी से बन जाते और बच्चों को भी बहुत ही भूख लग रही। मैं भी काम करने में रह गई थी, ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ। आ गए, उद्घाटन कर देते थाली पर।
मैं खाऊं सोने की थाली में। और अभी पीतल की थाली ली थी ना, तो बस वो एक्साइटेड था कि अब जो है मैं सोने की थाली में खाऊंगा। और यहीं पर दोनों भाई की लड़ाई भी हो गई, क्योंकि ऋषु का कहना था कि मुझे भी सोने की थाली में खाना है। तो बस लगभग नीचे का काम तो हो गया था और अब आ गई थी ऊपर। कपड़े वगैरह जो थे सब धो दिए थे और घर से लेके आई थी ना थोड़े कलम वगैरह, थोड़ी से पौधे जो मुझे लगाने थे, तो बस उन्हें ले आई थी। मैंने सोचा जब तक छत पे कपड़े सूखेंगे थोड़ी सी धूप सिक जाएगी और साथ में ही जो है पौधे वो भी लग जाएंगे। कल ना जैसे ही घर से आए थे वैसे तो आके मैं सो गई थी और मुझे क्यों पता नहीं घर पे ही से ही ना ऐसा लगने लगा था जैसे सर बहुत तेज दुख रहा है। और कभी कभी ऐसा होता ना अंदर से जी सा मचला आ रहा था, सर बहुत तेज दुख रहा था, नींद भी बहुत तेज आ रही थी। मैं तो जो है सोने ही लग गई थी। मैंने ना सो भी गई थी, मैं बस साड़ी पहन ली थी और मुझे इतनी तेज थकान होने लगी थी, इतनी तेज सर दुखने लगा था कि फिर जो है चोटी भी भाभी ने करी थी और मेरा बिल्कुल मतलब अजीब सा होने लगा था। तो घर आके बस सोई गई थी और घर आई थी तो हस्बैंड भी नहीं थे, जो ऋषु के पापा हैं वो भी चले गए हैं सावरियाँ सेट घूमने। तो घर पे आई थी तो घर पे भी आके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सूना सूना सा घर लग रहा था। ऐसा कुछ था ही नहीं कि घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है या क्या। बस घर आए, बैग रखा और बच्चे और मैं सो गए। फिर बाद में सुबह उठे तो सुबह न्यू ईयर पड़ गया, यानी कि आज। तो आज नया साल हो गया था, संडे था और उठते से ही ना ये सारे काम भी करने थे। तो बैग वगैरह तो मैंने कुछ भी खोला ही नहीं। और जो बैग जब मैं गई थी ना तब ये आप देख रहे हैं, बस ये एक बैग ही था मेरे साथ और जब मैं आई ना तो मेरे साथ इस बैग के साथ साथ और 3 जो हमारे कैरी बैग होते हैं ना वो भी हो गए। तो खैर वो तो मैंने खाली कर लिए थे, क्योंकि उनमें जो है मैंने ऐसे सामान रख दिए थे जो मुझे ऊपर ही चाहिए और जो जिनकी मुझे पता थी सुबह मुझे पहले ज़रूरत पड़ेगी वो थे। मम्मी ने कुछ चीज़ें रखी थी वो थी, मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई थी वो थी। तो चीज़ें जो है उनमें वो हो गई थी और बैग जैसा मैं ले गई थी एक बैग तो वैसा का वैसा ही जो है पैक हो गया था। तो अब सोच रही हूँ कि बस अभी भी क्या हुआ ना, सुबह से जो है काम कर लिया, बर्तन वगैरह सब कुछ कर लिए, लेकिन मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं करी थी। मतलब झाड़ू पोंछा जो बेसिक होता है वो कर लिया था। बर्तन क्योंकि उन्हें यूज़ करना है इसलिए वो पूरे टोटल मैंने धो दिए थे। पर कुछ कुछ चीज़ें रहती ना कि डस्टिंग वगैरह करनी रहती, वो नहीं करी, क्योंकि यार औरत के बिना तो घर ही नहीं होता। बस सही है, घर औरतों से ही होता है। तो डस्टिंग वगैरह मैंने करी नहीं, तो बहुत ना धूल वगैरह हो रही है। और पता नहीं क्यों फिर दिन में क्या हुआ, फिर दिन में ना इतनी तेज़ से सर दुखने लगा। मैंने बस खाना वगैरह बनाया, कपड़े वगैरह सुखाए, जो काम करने के थे वो कर लिए। सोचा कि ये वाला काम जो है अब दिन में कर लूँगी, तो फिर से सर दुखने लगा। फिर मैंने क्या करा, फिर तो मैं सोई गई। और ऐसा होता है ना जब हस्बैंड रहते हैं ना तो चिंता रहती है कि हाँ इस काम को करना इस काम को करना, क्योंकि वो आ जाएंगे वो बोलेंगे ऐसा पड़ा है वैसा पड़ा है। और नहीं तो फिर जो है चिंता रहती है कि भाई ना अभी शाम का खाना बनाएंगे, चिंता रहती है ना कि शाम को खाना बनाना है, फिर ये काम शाम को करूँगी तो ये कब करूँगी। तो ऐसी कोई टेंशन भी नहीं थी, पता था शाम को जो है खाना है बच्चों और मेरा ये तो वो तो थोड़ा बहुत ही रहता है और वो तो मैं फिर कर ही लूँगी। तो ऐसी कोई टेंशन भी नहीं थी, तो ये सारा खाली भी नहीं करा। पर अब जरूर सोच रही हूँ यार कमरे का थोड़ा सा ना हाल ठीक कर लूँ। एक बार मैं आपको दिखाऊँ कैसा हो रहा है मेरा रूम। यही होता है यार, कहीं जाओ या कहीं से आओ ना तो चीज़ें ऐसी ही फैली ही आपको मिलती हैं। तो अब ये कपड़े वगैरह हैं, इन्हें भी मुझे फोल्ड करना है। हस्बैंड के कपड़े भी पता नहीं ऐसे ही रखे हैं, फोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं करे। और तो और उन्होंने अलमारी में भी इतने ज़्यादा जो है तहस नहस कर रखा है, वो करना है। और ये बैग है इसे खाली करना है, तो ये रूम ठीक करना है, बाकी जगह की डस्टिंग करनी है। तो इस काम को तो खैर आज ही फिनिश कर दूँगी। चलिए साथ में मिलकर पहले इस रूम को ठीक कर लेते हैं। तो यार जब अलमारी खोली ना तो देख के दिमाग ख़राब हो गया। वैसे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, मैं तैयार थी कि जो अलमारी है वो ऐसी ही मुझे मिलने वाली है। तो कपड़े जो है फटाफट से पहले जो अलमारी के अंदर थे सोचा उन्हीं को पहले सेट करूं, उसके बाद ही जो है बैग में से दूसरे कपड़े निकालूं जो धो के सुखाए थे, बाद में उन्हें निकालूँ। तो पहले तो जो अलमारी है पहले उसे ही सेट कर लेती हूँ। और यहाँ एक अपने मन की बात कहूँ आपसे, हस्बैंड नहीं है ना घर में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो दिन भर ही घर में रहते हैं, हाँ टाइम टाइम से रहते हैं, सुबह रहते हैं शाम रहते हैं, पर दिखते तो हैं। वो ज़्यादा बातें भी ना करेंगे, अपने फ़ोन में लगे रहेंगे, फिर भी तसल्ली रहती है कि आंखों के सामने तो है। पर जब अभी वो नहीं है ना तो लग रहा है उनकी कमी ही बहुत खल रही है। बहुत सी जगहों पे ऐसे कामों की याद आ जाती है कि अभी जब वो यहाँ होते हैं तो उनसे ऐसा करा लेती वैसा करा लेती। बहुत से कामों के लिए उनके पीछे पड़ी भी रहती हूँ, वो मुझसे तंग भी हो जाते हैं। पर खैर ये तो शायद सभी के बीच में होता रहता है, कुछ नया तो नहीं है। खैर पर अभी वो नहीं है तो ऐसा लगता है जो आसपास मेरे अपने हैं वो भी पता नहीं क्यों परायों जैसे लगने लग जाते हैं। ऐसा लगता है शायद उनके रहने या ना रहने से लोगों के व्यवहार में जो है एक अंतर सा आ जाता है। चलिए यहाँ आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिर बताती हूँ कि अपने साल का एक नया रेजोल्यूशन मैंने क्या लिया है। तो एक बार ना एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज़्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने कहा बैल, किसी ने ऊँट। अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊँट के ऊपर हम एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान अपने मन के ऊपर मरते दम तक बोझ लेकर घूमता है। किसी ने बुरा किया है उसे न भूलने का बोझ, आने वाले कल का बोझ। इस तरह कई प्रकार के बोझ लेकर इंसान जीता है। जिस दिन इस बोझ को इंसान उतार देगा तब सही मायने में जीवन जीना सीख जाएगा।
तो बस यहाँ नए साल का रेजोल्यूशन यही है कि अगर किसी ने बुरा भी करा है तो उसे दिल से नहीं लगाना है, क्योंकि कहते हैं ना, उसकी करनी उसके साथ, आपकी करनी आपके साथ। तो बस यार, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आगे जीवन में बढ़ते जाना है, और नया साल है तो नई नई चीज़ों को सीखते भी जाना है, नई नई चीज़ों को अपने अंदर लेते भी जाना है। क्योंकि कहते हैं ना, हीरे को जितना ज़्यादा तराशा जाए वो और ज़्यादा निखरता जाता है। बस अपने जीवन में यही करना है कि खुद में जो है अपनी कमियों को दूर करते जाना है, और जीवन में जो है बस आगे ही बढ़ते जाना है। अगर हम अपनी सोच को दूसरों की सोच के बराबर ही बनाते जाएंगे तो शायद हम भी उन जैसे ही बन जाएंगे। तो देखिए, जब गई थी तब भी हस्बैंड की शर्ट प्रेस करके रख गई थी, उतने दिन वो उन्होंने चला ली। वापस आई हूँ तो फिर शर्ट मिल गई है, फिर से उन्हें प्रेस करके रख दी है। अब वो आएंगे तो फिर जो है यूज़ होती जाएगी। और मेरी अलमारी ना बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा फैली फैली जगह नहीं है, तो सामान जो है बहुत ही ज़्यादा भर भर के रखे हैं, और चारों लोगों के जो है कपड़े बहुत मुश्किल से आते हैं, पर ठीक है, जैसे तैसे एडजस्ट कर रखे हैं। और जो सबसे ऊपर का एरिया ना, वहाँ पर अभी अपने बैग को रख दिया है, और अभी हस्बैंड का इंतज़ार है कि वो आएंगे तो उन्हीं का हाथ ऊपर तक पहुँचेगा और वही ऊपर का आके जो है सेट भी करेंगे। तो देखिए, जो कपड़े फ़ोल्ड करने के थे उन्हें रख दिया, बैग में से निकाल के कपड़े रख दिए, अलमारी भी सेट कर दी। तो मतलब आधे से ज़्यादा काम तो ना मेरा निपट ही गया, और आधे से ज़्यादा सर दर्द भी ख़त्म हो गया। अब बस डस्टिंग का काम था तो वो और कर दे रही थी। दोनों बच्चे यहीं पर बैठे थे। ठंड जो है काफ़ी कड़ाके की 1 तारीख से शुरू हो गई थी, और यहाँ दोनों भाई की लड़ाई चल रही थी, क्योंकि ऋषु थोड़ा सा लाड़ में आ रहा था। वो बोल रहा था मेरे पैर दबा दे, और यहाँ बस उन दोनों की लड़ाई होने लगी। और बस यहाँ मैं कर रही थी डस्टिंग, और दोनों भाई जो है मेरे इर्द गिर्द ही मस्ती कर रहे थे। अभी ठंड के दिन है इसलिए दोनों कमरे में बैठे हैं, नहीं तो शायद अभी दोनों के दोनों ही बाहर होते। और ये टॉम एंड जेरी शो तो जो है दिन भर ही चलता रहता है। जब तक बहुत तेज़ वाली गुस्सा नहीं आ जाती तब तक इन पर बरसूंगी नहीं, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तेज़ गुस्सा आ जाएगी तो ज़रूर शायद दोनों में से एक रोने लग जाएगा। तो यहाँ मेरा काम हो रहा है और दोनों बच्चे बस आस-पास बैठे हुए हैं। हस्बैंड जो है अब तक भी नहीं आए हैं, और उनके ना रहने से जो है थोड़ी बहुत सी कमी लग रही है नए साल में। और देखिए, औरतों के हिस्से में कामों की कमी तो है नहीं, हम ढूंढ ढूंढ के थोड़ा थोड़ा करके जो है बहुत सारा काम कर ही लेते हैं। तो चलिए, कोई नहीं, यही प्रभु की इच्छा है तो क्या ही कर सकते हैं। इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए जीवन के सफ़र में एक नई पॉजिटिविटी को ले जाते हुए इस ब्लॉग को करते हैं आज यहीं एंड, और फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में किसी इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और अपना ख्याल रखें।